Okay, open page number 95, chapter 11, Sun, Moon, Stars and Earth. Yesterday we had 95. discussed about the sun, the moon, stars and the earth. Okay, so today's topic is landforms. This is our second important topic of this chapter, landforms. Okay, so open page number 95 Yes, ma'am. and mute your sound first because there's so much disturbance from your side, and listen carefully. Landforms. Landforms are natural physical features of the earth's surface, for example, valley, plateaus, mountain, plain, hills, etc. Okay, जो landforms होती है, one minute, just a minute. आराध्या अग्रवाल, Krish, Abhinav, Anvi, mute your sound. आप सभी म्यूट कर लीजिए अपने साउंड को. शीतल, QCO, yes, all. Abhinav also. First mute your sound. Aradhya Agrawal. अगर आप लोग की बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस आ रहा है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, आप लोग अच्छे से सुनेंगे नहीं, तो फिर क्या मतलब है? ऑनलाइन में तो वैसे ही बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है ना. अब इसमें फिर कौन कौन लगा दिया? संकेत, म्यूट योर साउंड. ओके. मैम बुक में पढ़ना है. यस. संकेत, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? Okay. So landforms are natural physical features of the earth's surface, for example, valleys, plateaus, mountains, plains, hills, etc. और etc. Okay? या etc बोलिए या etc बोलिए. जो लैंडफॉर्म्स होती है, लैंडफॉर्म्स मीन्स जहां पर हम पैर रख सकते हैं ना, जमीन. ओके, लैंड. ठीक है, तो ये नेचुरल फिजिकल फीचर्स हैं हमारे अर्थ में. ठीक है, जैसे इनके नेम भी हैं, इनको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे वैलीज हैं. वैलीज मीन्स घाटियां. ओके. प्लेटियोज, प्लेटियोज मीन्स होते हैं पठार. माउंटेन्स मीन्स होते हैं पर्वत. प्लेन्स मीन्स होता है मैदानी क्षेत्र. हिल्स मीन्स होती है पहाड़ी. ठीक है, ये इनके मीनिंग्स हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. जो भी हमारे अर्थ में डिफरेंट पार्ट्स हैं, वहां पर उस जगह डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पाई जाती हैं. ठीक है, मतलब वहां की जो लैंड है, वो जो पार्ट है हमारे अर्थ सरफेस में, उस जगह के हिसाब से वहां लैंडफॉर्म्स पाई जाती है. कहीं पर माउंटेन्स होते हैं, कहीं प्लेटोज होते हैं, कहीं हिल्स होते हैं, कहीं प्लेन्स पाए जाते हैं, कहीं वैलीज पाई जाती हैं. ये वहां के लैंड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है. जिस जगह की लैंड फॉर्म अलग अलग, इसलिए अलग अलग होती है, उस जगह अलग अलग तरह से हमको लैंड फॉर्म्स मिलती हैं. ठीक है. माउंटेन्स फर्स्ट है. फर्स्ट वन इज माउंटेन्स. दीज आर वेरी हाई एरियाज ऑन द अर्थ. ये सबसे बड़े ऊंचा, क्योंकि ये पर्वत है, पर्वत लैंड से सबसे ऊंची जगह रहता है. ठीक है, सबसे ऊंचा होता है. ठीक है, इसलिए इसको पर्वत बोलते हैं. माउंटेन्स आर मेड ऑफ सॉइल, रॉक्स, पेबल्स एंड स्टोन्स. जो माउंटेन होता है ये मिट्टी से बना होता है, बड़े बड़े पत्थरों से बना होता है, छोटे कंकड़ों से बना होता है. इस तरह से ये बहुत बड़ा बनते बनते ये एक पर्वत का रूप ले लिया है. ठीक है. सेकेंड है वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो. क्योंकि बहुत ज्यादा अगर ऊंचाई होती है, हाइट में होता है, तो वहां पर -डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और वहां पर स्नो पाई जाती है. ठीक है, बर्फ पाई जाती है. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक. जो माउंटेन की सबसे ऊंची सबसे आखिरी पॉइंट होता है, सबसे ऊंचा पॉइंट होता है,
उसको हम पीक बोलते हैं, यानी कि उसकी चोटी, पर्वत की चोटी, ठीक है। द स्नो फॉर्म द माउंटेन्स मेल्ट टू फॉर्म रिवर, और जब वहां पर बर्फ पिघलती है तो वो पिघलते हुए किसका रूप ले लेती है, नदियों का रूप ले लेती है, ठीक है। सेकेंड इज हिल्स, हिल्स आर लोअर देन माउंटेन्स, हिल्स जो होती हैं यानी पहाड़ियां जो होती हैं वो पर्वत से छोटी होती हैं, ठीक है। द वेदर इज वेरी प्लीजेंट ऑन द हिल्स, और जो वहां का वेदर होता है, मौसम होता है हिल्स का, तो वो बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर होता है, बहुत बहुत अच्छा होता है वहां का जो वेदर होता है। हिल, तभी लोग बाग कहते हैं ना हिल स्टेशन गए हैं, हम कहीं घूमने गए हैं, इस तरह से, क्योंकि वहां का मौसम बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वैली, अ वैली इज अ लो एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स, जो वैलीज मीन्स घाटियां, ठीक है, घाटी होती है, वो क्या होती है, लो एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल, निचला हिस्सा होता है दो पर्वत श्रृंखलाओं का या दो का, यानी छोटी पहाड़ियों का या पहाड़ों का, छोटे पहाड़ का। मोस्ट वैलीज आर वी शेप्ड एंड हैव अ रिवर फ्लोइंग थ्रू देम, और जो ज्यादातर जो वैलीज होती हैं उनका जो शेप होता है वो वी शेप होता है, ठीक है, और मोस्टली उनके बीच से नदियों का प्रवाह होता है, यानी नदी वहां से निकलती हैं, ठीक है, उनके बीच से होते हुए। आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे, टर्न योर पेज, दिस इज पेज नंबर 96। Plateaus, a plateau is an area of land that is higher than the land around it. जो प्लेटोज होते हैं वो क्या होते हैं, पठारी एरिया होते हैं, ठीक है, और लैंड से थोड़े ऊंचे होते हैं जो, और चारों तरफ उसके जमीन होती है। इट हैज अ फ्लैट टॉप एज कंपेयर्ड कंपेयर्ड टू द स्टीप टॉप ऑफ अ माउंटेन। ये इसका जो टॉप होता है, जैसे जो माउंटेन्स हैं उनका कैसा टॉप होता है, ऊपर से इस तरह से होता है, ठीक है ना, ऊपर से मुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो प्लेटोज होते हैं उनका जो ऊपरी भाग होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है, माउंटेन जैसा नहीं होता है। एंड रिसेंबल्स द शेप ऑफ अ टेबल, और अगर हम उसको देखें तो वो हमें एक टेबल जैसा दिखता है, ठीक है, अगर हम ऊपर से उसको देखें तो वो हमें एक टेबल जैसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेन्स, these are vast areas of flat land, many rivers flow through the plains, the soil in the plains is good for growing crops, many people live in the plains। प्लेन्स जो एरिया है, प्लेन्स जो एरिया है, ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी नदियां निकलती हैं और नदियों से बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी आती है। उपजाऊ मतलब बहुत अच्छी मिट्टी, जो जिससे क्रॉप बहुत अच्छी होती है, फसलें हमारी बहुत अच्छी होती है, और उनके नदियों के किनारे, नदियों के किनारे किनारे लोग बाग बहुत सारी खेती भी करते हैं, ठीक है, यानी वो बहुत सारे क्रॉप उगाते हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग। डेजर्ट, next is desert are hot and dry land covered with sand। जो डेजर्ट होते हैं यानी कि जो रेगिस्तान, जैसे जहाँ पर सिर्फ रेत होती है, वो पूरा रेत से, वहां की लैंड जो होती है वो पूरी रेत से कवर होती है, ठीक है। डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, वहां पर बहुत कम मात्रा में बारिश होती है, ओनली अ फ्यू। डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, उस जगह बहुत कम बारिश होती है, ओनली अ फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो इन द डेजर्ट एंड अ फ्यू एनिमल्स लाइक कैमल्स एंड स्नेक्स कैन सर्वाइव। और वहां पर बहुत कम मात्रा में बारिश होती है, जिससे वहां पर मोस्टली कटीले जो होते हैं प्लांट्स, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और वो बहुत ज्यादा कटीले होते हैं, ठीक है, और वहां पर कैमल और स्नेक जैसे एनिमल सरवाइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर फॉर्म्स एंड ओशियन, वाटर फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज। अभी हम लोग ने लैंड फॉर्म पढ़ा था,
अब हम वाटर फॉर्म्स पढ़ेंगे जहां पर पानी होता है, ठीक है। सी एंड ओशियंस, सीज एंड ओशियंस आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। जो सी और ओशियंस हैं वो लार्जेस्ट आराध्या आराध्या seas and oceans are the largest water bodies on the earth। जो seas यानी समुद्र, ओशियन, सागर, महासागर, ये हमारे जो हमारा अर्थ है उसमें सबसे बड़े वाटर बॉडीज यानी कि पानी का सबसे ज्यादा यहाँ पर क्षेत्र होता है, एरिया होता है, ये कवर किए हुए हैं। दे हैव सॉल्टी वाटर, इनमें ये नमकीन पानी होता है, बहुत ज्यादा नमक होता है इन पानी, इसके पानी में। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सीज एंड ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। ये जो बहुत सारे प्लांट्स जलीय, उनको जलीय पौधे कहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स उनको जलीय जीव बोलते हैं जो पानी में रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा इनका संसार होता है, बहुत बहुत बड़ा वर्ल्ड होता है, मतलब दुनिया इनकी पूरी पानी में इतनी समाई हुई है। इनके प्लांट्स अलग होते हैं, इनमें एनिमल्स अलग होते हैं, ठीक है। इसलिए द ओशंस एंड द many plants and animals live in the ocean and seas of the world, ठीक है। Okay, so it's enough for today. Okay. Okay, ma'am. Okay, so read this chapter. Okay, and we will continue tomorrow. And we will continue some. I will explain some more water forms, and we will discuss about exercise. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Bye. Bye. Take care. Bye, ma'am. Bye.